फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई स्पेशल मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच की रेसिपी, वो भी बिना ग्रिल पैन के और टोस्टर के। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हरी चटनी से। उसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया जो कि डंडल सहित है, और उसके बाद हम लेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते भी, और फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची, ये आप अपने स्वाद के अनुसार, थोड़े से अदरक और थोड़े से लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा भुना हुआ चना का दाल और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ध्यान से, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। आप खटाई के लिए डालेंगे नींबू का रस, आप अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कलर अच्छा बना रहे उसके लिए हम डालेंगे आइस क्यूब या फिर चिल्ड वाटर। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो लीजिए, चटनी तो तैयार होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाला है 2 चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को सिम में कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच राई, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, और जैसे ही राई चटकने लगे हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक भी, ये मैंने फ्लो में डाल दिया है। आप चाहे तो नमक को बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इन सूखे मसालों को लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे आलू। मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू को बॉईल कर लिया और उसके बाद उसे मैश कर लिया है। उसके बाद हम इसे भूनेंगे मसाले के साथ जब तक कि आलू में मसाले अच्छे से मिल जाए। इसे भुनने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। आलू भी लगभग तैयार है, लेकिन इसमें देंगे एक फिनिशिंग टच, वो है थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया। उसके बाद इसे भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब सैंडविच बना रहे हैं तो ब्रेड तो चाहिए ही। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस ब्रेड लिया है, क्योंकि मैं आज 2 टोस्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे बटर ब्रेड में चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए। ये लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, ये मैं अभी थोड़े देर में बताती हूँ। तो चलिए अब हम दूसरे स्लाइस में भी बटर लगा देते हैं, और जब बटर लग जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ हरी चटनी। अगर आप ब्रेड में बटर नहीं लगाते तो जो हरी चटनी का मॉइस्चर है उससे हमारा ब्रेड सॉगी हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों ब्रेड में ही हरी चटनी लगा देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे तैयार किया हुआ आलू का मिक्सचर, उसे भी हम पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड में भी आलू का मिक्सचर डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे वेजिटेबल्स, जैसे कि कुछ अनियन के स्लाइसेस और कुछ टमाटर के स्लाइसेस। उसके बाद इसे चटपटा बनाने के लिए ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और भुने जीरे का मसाला। उसके बाद फिर हम इसमें असेंबल करेंगे कैप्सिकम और कुछ बीटरूट के स्लाइस, जिसे मैंने हल्का सा ब्लैंच कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर भी हम छिड़केंगे थोड़े से चाट मसाला और फिर थोड़े से भुने जीरे का पाउडर। मैंने हरी चटनी और भुने जीरे का पाउडर का भी रेसिपी बनाया है, आप उसे आई बटन में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर से हम एक ब्रेड डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हम लगाएंगे बटर। अरे भाग रहा है। ब्रेड को अच्छे से पकड़ के चारों तरफ से आप इसमें बटर लगा दीजिए। अब हम इसी तरह से दूसरी सैंडविच को भी असेंबल कर लेंगे। आप इनमें से कोई वेजीज अगर पसंद ना करते हो तो उसे आप स्किप कर दीजिएगा। तो लीजिए, हमारा दोनों टोस्ट सैंडविच जो है सीखने के लिए तैयार है। अब टोस्टर तो है नहीं, तो इसीलिए हम बनाएंगे इसे तवे पे। तो जो बटर वाला साइड है उसे हम नीचे रखेंगे। अब इसे हम स्पैटुला से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर धीमे आंच पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए सेकेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे, लेकिन पलटने से पहले हम ऊपर के ब्रेड में भी थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसे पलट देते हैं। देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। उसके बाद हम नीचे के साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे, और देखिए कितना अच्छा क्रंची मंची सैंडविच तैयार है। तो लीजिए, हमारा दूसरा सैंडविच भी तैयार होकर आ गया है। अब मुंबई स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी चटनी, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से सेव छिड़क देंगे। मुंबई में बिल्कुल इसी तरह से सर्व करके देते हैं। उसके बाद इसे हम पहले एक ट्रायंगल टाइप में काटेंगे। ये थोड़ा बल्की है, इसलिए हमें इसे पकड़ के काटना होगा। उसके बाद दूसरे तरफ से भी हम इसे हाफ में काट लेंगे। तो मुंबई स्टाइल मसाला सैंडविच तो तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं,
और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और लाल चटनी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।